हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर में टाइप 5 तक देखा था और आज मैंने लेकर आया है टाइप 6। तो फ्रेंड, टाइप 6 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि सेंचुरियर आपका दिया रहेगा। सेंचुरियर कहने मतलब यहाँ मैंने शताब्दी वर्ष लिख दिया सेंचुरियर। तो सेंचुरियर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा, चाहे वो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से आपका डेट दिया रहे या फिर इस तरह से आपका ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया रहे। लेकिन हमेशा जब भी इसमें पूछा जाता है तो सेंचुरियर का या तो फर्स्ट डे पूछेगा या तो लास्ट डे पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 जनवरी 1800 जो कि एक सेंचुरियर है ना, तो कौन सा दिन था। जैसे यहाँ पूछेगा 35 दिसंबर 2000 जो कि एक सेंचुरियर है, तो कौन सा दिन था। तो सेंचुरियर को पहचानने का प्रोसेस हम लोग का फ्रेंड है कि वो हमेशा 100 के मल्टीपल में होता है या फिर हमेशा राइट साइड से 2 जीरो हमेशा रहेगा। और उसमें सेंचुरियर को लीप पहचानने का तरीका, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ऐसा कुछ पढ़ चुके थे, फिर मैं आपको बता देता हूं कि सेंचुरियर में लीप पहचानने का तरीका है कि उसको 400 से डिवाइड देना पड़ता है। अगर वो 400 से अगर पूरी तरह कट जाएगा तब वो लीप सेंचुरियर कहलाएगा, नहीं तो वो ऑर्डिनरी सेंचुरियर होगा। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का डेट दिया गया है जिसका दिन पूछा जा रहा है और यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आए तब तो हम लोग नॉर्मली फाइंड कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे, है ना। उसके लिए हम लोग डेट, महीना और सेंचुरियर कोड को याद रखते हैं और सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड करते हैं। चूंकि वीक में 7 डेज होता है और जो भी रिमाइंडर आता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का दिन शो करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से अगर आ जाए तो आपको ये डाटा बेस क्वेश्चन है जिसको आपको डाटा को याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हैं तो आप उसको इजी वे में बना सकते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली इस तरह से बनाने का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको अगर हम नॉर्मली अगर बनाना चाहे तो किस तरह से बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि यहाँ पे ये फर्स्ट है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। जनवरी का कोड हम लोग का 1 होता है तो 1 लिखेंगे। और हम लोग का सेंचुरियर है, जो कि मैंने बताया था कि 1800 का कोड 2 होता है, 1900 का कोड 0 होता है और 2000 का कोड 6 होता है। तो यहाँ पे 1800 है जिसका कोड हम लोग का 2 होगा। इन सभी को ऐड करें तो हम लोग का ये 4 आएगा। 4 को अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 को अगर हम लोग 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो चूंकि 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, चूंकि वीक में 7 डेज होता है। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का ये डिवाइड नहीं लगेगा, मतलब रिमाइंडर हम लोग का 0 ही आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, जैसे 7 से अगर डिवाइड किया जाता है तो नंबर अगर 7 या 7 से अगर बड़ा रहेगा तभी हम लोग को कुछ रिमाइंडर आएगा, और अगर छोटा रहेगा तो वही नंबर शेष बच जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर ये 4 ही आ जाएगा। और हमको ये भी पता है कि डेज का कोड में कि अगर 4 अगर होगा तो दिन बुधवार बताएगा, है ना। तो हम लोग का यहाँ पे 4 आया, 4 मतलब हम लोग का दिन क्या बताएगा फ्रेंड्स, हम लोग का बुधवार आएगा। अब हम लोग एक चीज ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई भी सेंचुरियर अगर है और वो अगर लीप सेंचुरियर होगा, लीप सेंचुरियर कब होगा, जब वो 400 से पूरी तरह कट जाएगा तो तब उसमें भी अगर महीना जनवरी या फरवरी का रहेगा तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो है 400 से नहीं कटेगा। इसको अगर आप 400 से अगर डिवाइड दीजिएगा तो ये 400 से कटने वाले पूरी तरह से नहीं है। इसमें आपका रिमाइंडर जो है 2 बच जाएगा, मतलब पूरी तरह अगर कट जाएगा तब वो लीप सेंचुरियर कहलाएगा। और लीप सेंचुरियर के साथ जनवरी या फरवरी का महीना होता है तब इसमें जो दिन आया उसमें एक दिन एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत पड़ता है, बताए थे। लेकिन यहाँ पे आपको घटाने की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर ये बुधवार ही कहलाएगा। ये हो गया एक बेसिक प्रोसेस जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग इस तरह से देखे थे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे 31 है दिसंबर का हम लोग का 6 हो जाएगा, प्लस हम लोग का 2000 का 6 होता है। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 43 आएगा। और 43 को हम लोग फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, चूंकि ये डिवाइड लग जाता है। तो डिवाइड अगर देंगे तो हम लोग रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे ये 1। और 1 में हम लोग क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1 में होता है हम लोग का ये संडे। 1 में होता है क्या है, संडे। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का ये लीप सेंचुरियर है, चूंकि 400 से पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे महीना कैसा दिया गया, दिसंबर है।
तो दिसंबर है, यहाँ पे जनवरी या फरवरी का महीना अगर होता तो इसमें हमको एक दिन एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत पड़ता, लेकिन यहाँ पे घटाने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो इस तरह से अगर डेट अगर दिया रहता है जिसमें डेट है, महीना है, ईयर है, तो हम लोग इस तरह से दिन निकालते हैं। लेकिन अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे 4, 5, 6, 7 दिया गया, इसमें क्या है कि किसी भी सेंचुरियर का पूछा जाता है कि पहला दिन क्या नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पूछा अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, यहाँ पूछा आधी वर्ष मतलब होता है लीप ईयर, आधी वर्ष, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, यहाँ पे भी आपसे प्रथम दिन के बारे में यानी फर्स्ट डे के बारे में ही पूछा जा रहा है। जैसे बोले 1 जनवरी 2000 को शुरू हो सकता है, मतलब 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पूछा शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 1900 को शुरू हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग को ये डाटा को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सेंचुरियर का हम लोग के पास स्पेशल डाटा आता है जिसको हम लोग अगर याद रखते हैं तो क्वेश्चन को इजी वे में उसका आंसर हम दे सकते हैं। खास करके ऐसे क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग नॉर्मली भी बना सकते हैं, अगर डाटा अगर याद है तो और भी बेहतर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है। डाटा क्या है कि यहाँ पे सेंचुरियर जो है वो भी 4 तरह का होता है। अगर किसी भी सेंचुरियर को अगर हम लोग 400 से डिवाइड देंगे, 400 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तब वो लीप सेंचुरियर कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2000 है, तो 2000 को अगर हम 400 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर 0 आया तो ये कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। लीप सेंचुरी ईयर 0 आया मतलब ये लीप सेंचुरी ईयर होगी। अगर 2100 को अगर 400 डिवाइड दिया, 1 रिमाइंडर आया, कहलाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 1। इसी तरह 2200 को 400 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 2 आया, ये कहलाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 2। और 2300 को 400 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर 3 आया, ये कहलाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 3। अगर 2400 अगर हमने लेता तो 2400 में फिर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता, यानी कि वो लीप सेंचुरी कहलाता। तो कहने मतलब है कि मेरे पास ये रिमाइंडर जब भी आएगा तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। अब हम लोग जाने कि अगर लीप सेंचुरी होता है तो वह है ना, हम लोग का 0 रिमाइंडर आएगा तो वह लीप सेंचुरी कहलाएगा। 1 में ऑर्डिनरी सेंचुरी 1, 2 में ऑर्डिनरी सेंचुरी 2 और 3 में आएगा कहलाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरी 3। तो अब इसका डाटा को हम लोग याद रखेंगे फ्रेंड। डाटा क्या है कि अगर कोई भी है ना, अगर हम लोग अब ये चीज जानेंगे, कोई भी सेंचुरियर या कोई भी ईयर जो है उसका पहला तारीख जो है वह 1 जनवरी होता है, यानी उसका पहला तारीख क्या होता है 1 जनवरी होता है। और उस साल का आखिरी तारीख जो होता है वो हम लोग का 31 दिसंबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा है ना लाइट लग रहा है इसलिए बता देते हैं, यहाँ पे 31 दिसंबर लिखा हुआ है, 31 दिसंबर। तो किसी भी साल का पहला तारीख 1 जनवरी होता है और उस साल का अंतिम तारीख जो 31 दिसंबर होता है। यहाँ पे हम लोग को सेंचुरियर में यही 2 चीज पूछा जाता है, या तो सेंचुरियर का पहला तारीख पूछा जाता है या तो सेंचुरियर का अंतिम तारीख पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला तारीख और अंतिम तारीख, जिसका डेट जो है, जिसका डेज जो है, दिन जो है वो हमेशा फिक्स होता है, जिसको हम लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। वो क्या है कि अगर कभी भी अगर हम लोग का लीप सेंचुरियर होगा, कैसे पहचानेंगे लीप सेंचुरियर है, जिसको 400 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा वह लीप सेंचुरियर कहलाएगा। और उस लीप सेंचुरियर अगर होगा तो उस साल का यानी 1 जनवरी को आपको सैटरडे पड़ेगा और उस साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर जो है वह आपको संडे पड़ेगा, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। अगर लीप सेंचुरियर होगा तो उस साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी को संडे होगा और उस साल का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को संडे होगा, मतलब एक दिन यहाँ पे क्या हो जाता है ये बढ़ जाता है, यानी एक दिन यहाँ पे क्या होता है बढ़ जाता है। ये सैटरडे होगा और ये क्या हो जाएगा संडे होगा, एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ता क्यों, इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ फ्रेंड। देखिए कोई भी अगर लीप ईयर अगर है, ये लीप ईयर अगर है इसमें आपको 366 डेज होगा। मैंने बताया था कि मान लीजिए कि अगर इस साल का पहला तारीख मतलब 1 जनवरी को जो है, मान लीजिए अगर यहाँ पे x दिन है, सपोज दैट मान लेते हैं अगर x दिन है और इस साल का आखिरी दिन मतलब 366वां दिन अगर हमको निकालना है कि कौन सा दिन होगा, तो बताए थे लास्ट वीडियो में कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं जो कि 365 डेज का होगा और इसको 7 से अगर डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1 आ जाएगा। तो ये अगर x दिन अगर है ये दिन अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे हमको एक दिन ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक दिन ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये अगर x है तो ये मेरा जो दिन बताएगा ये मेरा बताएगा x+1। क्या बताएगा x+1। यही वजह है कि यहाँ पे एक दिन क्या हो जाता है ये बढ़ जाता है। बढ़ने का लॉजिक यही है कि एक दिन यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी सेंचुरी होगा जिसमें जो 400 से पूरी तरह नहीं कटेगा, जैसे हम लोग का 2100 है या 2200 या 2300, इसमें कुछ न कुछ रिमाइंडर बच जाता है। तो ये जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। चूंकि ये ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, लीप ईयर नहीं है,
तो लीप ईयर नहीं, तो यहाँ पे जिस दिन से शुरू उस दिन पे खत्म होता है। तो यहाँ पे कहने मतलब जैसे कि यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर अगर रहेगा, ऑर्डिनरी ईयर अगर है, इसमें 365 डेज होगा। कितना होगा? 365 डेज होगा। मान लेते कि इसका पहला दिन 1 तारीख को यहाँ पे ये हम लोग का मान लेते हैं ये वाई है, और हमसे पूछा जा रहा है कि 365वां दिन क्या होगा, 365वां दिन क्या होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस फ्रेंड, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को 364 का होगा। इसको अगर हम 7 से अगर भागा देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड? 0। तो किसी भी दिन में अगर हम 0 दिन अगर जोड़ेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब अगर हम x यहाँ पे पहला दिन जो y था, y में अगर हम 0 दिन अगर जोड़ेंगे तो भी मेरा ये y ही कहलाएगा, तो भी मेरा क्या कहलाएगा? ये y ही कहलाएगा। तो फ्रेंड्स कहने मतलब है कि अगर ऑर्डिनरी सेंचुरियर होता है तो जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म भी होती है, जिसको आपको याद रखना है कि अगर कभी भी अगर हम लोग का एक रिमाइंडर अगर आएगा तो ये कहलाएगा ऑर्डिनरी सेंचुरियर 1, जो कि फ्राइडे से शुरू होता है और फ्राइडे पे खत्म होता है। क्योंकि ऑर्डिनरी है इसलिए जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पे खत्म होगा। अगर 2 रिमाइंडर आएगा तो वेडनेसडे से शुरू होगा, वेडनेसडे पे खत्म होगा। 3 रिमाइंडर आएगा तो मंडे से शुरू होगा और मंडे पे खत्म होगा। तो आपको फ्रेंड्स नीचे से ऊपर की ओर याद रखना है। नीचे से ऊपर इस तरह से याद रखेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक अल्टरनेट डेज करके चल रहा है। इसमें आपको जो है मंडे है, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे है, थर्सडे छोड़ के फ्राइडे है और सैटरडे एंड संडे है। यहाँ पे आपको ट्यूसडे और थर्सडे आपको देखने को नहीं मिल रहा। ये डाटा जो दिया गया है, इस डाटा में आपको ट्यूसडे और थर्सडे देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए क्वेश्चन में अक्सर ये होता है कि पूछा जाता है कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन या अंतिम दिन नहीं हो सकता है, और वैसे कंडीशन में ऑप्शन को ट्यूसडे या थर्सडे दे देता है। तो आप लोग को अगर याद रहेगा कि ट्यूसडे और थर्सडे किसी भी सेंचुरियर का प्रथम या अंतिम दिन नहीं होता है, तो उसमें हम लोग ऑप्शन के थ्रू उसको मार सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर को याद रखेंगे फ्रेंड्स, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मंडे हम लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन मंडे किसके लिए? जब रिमाइंडर हम लोग का 3 आएगा, जब हम लोग का रिमाइंडर अगर 3 आता है तब मंडे होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि 1 बराबर मंडे समझ लेते हैं। नहीं, हम लोग मंडे से शुरू कर रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर कब? जब रिमाइंडर हम लोग का 3 आएगा तब हम लोग का मंडे होगा और हम ऊपर की ओर भागते हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये हो गया फ्रेंड्स डाटा, जिसको आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको याद रखना। अगर ये आप याद रखते हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग नॉर्मली भी बना सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को अगर ये डाटा को याद रखिएगा तभी आप बना पाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग समझ सकते थे कि हम इस क्वेश्चन को भी इसके डाटा के मुताबिक हम इसको बना सकते हैं। डाटा के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो कैसे है कि हम लोग के 1 जनवरी 1800 पूछा, तो सबसे पहला काम करना है कि 1800 को हम लोग 400 से डिवाइड देंगे। कितना डिवाइड देंगे फ्रेंड्स? 400 से डिवाइड दिए। तो 400 से अगर हम लोग डिवाइड दिए तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2। क्योंकि 2 0 कट जाएगा, 4 4 16, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आपको मैंने बताया कि अगर रिमाइंडर 2 अगर हो जाता है, अगर रिमाइंडर अगर 2 हो जाएगा तो उसका पहला दिन अगर पूछेगा तो भी वेडनेसडे होगा और अंतिम दिन पूछेगा तो भी वेडनेसडे ही होगा। इसलिए हम लोग का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? आंसर वेडनेसडे, जो कि बिल्कुल सही है। आप इस तरह से बनाइए, फिर अगर डाटा याद रखिएगा तो भी नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सेकंड में पूछेगा 2000 को कौन सा दिन होगा? 35 दिसंबर 2000। तो हम क्या बोलेंगे? इसको 400 से हम डिवाइड दिए, ये पूरी तरह कट गया, आ गया रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। क्या कहलाएगा? लीप सेंचुरी। जब लीप सेंचुरी ईयर अगर हो जाता है तो मैंने बताया कि यहाँ पे उसका लीप सेंचुरी होगा तो पहला दिन सैटरडे हो जाएगा और उस साल का आखिरी दिन, यानी कि अगर अंतिम दिन पूछेगा तो संडे होगा। हमसे क्या पूछा फ्रेंड? तो हम लोग 31 दिसंबर पूछा, तो 31 दिसंबर पूछा इसलिए संडे हुआ। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया? ये संडे हो गया। अगर हम लोग का यहाँ 1 जनवरी अगर पूछा जाता तो हम लोग क्या होता है? ये सैटरडे होता है एज ए डाटा बेस क्वेश्चन, यानी कि हम लोग डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखते तो, नहीं तो फिर हम लोग सिंपल वे में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम लोग का ये है ना महीना दिया गया, ईयर दिया गया और डेट दिया गया, तो हम लोग इस तरह से निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग को 3, 4, 5 एंड 6 जो पूछा गया ये डाटा बेस क्वेश्चन ही है, यानी कि अगर हम लोग याद रखेंगे तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे हमसे पूछा गया है कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, ये फर्स्ट डे नहीं हो सकता, फर्स्ट डे नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पूछा कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन यानी लास्ट डे नहीं हो सकता, ये ऑप्शन दिया गया। किस अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर, अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर, ये लीप ईयर होता है। अधिवर्ष मतलब होता है लीप ईयर।
किस अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे लिख दिया 1 जनवरी 2000 को शुरू हो सकता है, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। जैसे हमसे पूछा गया कि किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 1900 को शुरू हो सकता है, यानी कि हमको 1 जनवरी 1900 का दिन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ नहीं करना है, ये हमको डाटा याद रखना है, कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन देखिए यहाँ पे, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता पूछा जा रहा है। देखिए फ्राइडे लिखा, तो फ्राइडे हम जानते हैं कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन फ्राइडे हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग का ऑर्डिनरी सेंचुरी 1 अगर होता है तो पहला दिन फ्राइडे और अंतिम दिन फ्राइडे होता है, मतलब ये हम लोग का हो सकता है, ये हम लोग का हो सकता है। वेनेसडे अगर बोला तो वेनेसडे भी हो सकता है, यानी कि हम लोग का पहला दिन बुधवार हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग कभी भी ट्यूसडे नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे भी बताया कि सेंचुरी ईयर में किसी भी सेंचुरी का पहला दिन या अंतिम दिन कभी भी ट्यूसडे और थर्सडे नहीं होता है, और यही वजह है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको अगर इसकी जानकारी अगर है तो आप इसको बना सकते हैं, यानी कि ये हम लोग का ट्यूसडे नहीं हो सकता है, जबकि हमको ये मंडे हो सकता है। हम जानते हैं कि सेंचुरी ईयर का पहला या अंतिम दिन मंडे होता है, कब, जब रिमाइंडर 3 आता है तब। तो कहने मतलब इसमें हम लोग का सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। हमसे यहाँ पूछा कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, लास्ट डे नहीं हो सकता। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट डे हम लोग का मंडे हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिमाइंडर 3 आएगा तो मंडे आएगा। हम लोग का वेडनेसडे भी हो सकता है, जब हम लोग का 2 रिमाइंडर आएगा तो फर्स्ट एंड लास्ट वेडनेसडे होता है। हम लोग का फ्राइडे भी हो सकता है, जब हम लोग का 1 रिमाइंडर आएगा तो पहला और अंतिम दिन फ्राइडे हो सकता है। लेकिन कभी भी हम लोग का अंतिम दिन सैटरडे नहीं होता है। हम लोग का सेंचुरी ईयर का अगर लीप सेंचुरी ईयर अगर रहेगा तो उसका पहला दिन हम लोग का सैटरडे होता है, पहला दिन सैटरडे होता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अंतिम दिन नहीं हो सकता, लास्ट डे। तो लास्ट डे में कभी सैटरडे नहीं होता। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लीप सेंचुरी का पहला दिन सैटरडे होता है, लेकिन अंतिम दिन पूछा गया, अंतिम दिन संडे होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, सैटरडे, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे हमसे पूछा कि किस अधिवर्ष शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 2000 को शुरू हो सकता है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2000 को 400 से डिवाइड दे देना। ये 400 से हम लोग डिवाइड दे देंगे और रिमाइंडर हम लोग का आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0। तो हम लोग जानते हैं कि जब रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो हम लोग का लीप सेंचुरी हो गया। जब लीप सेंचुरी हो गया तो उस साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी होगा सैटरडे और अंतिम दिन हो जाएगा हम लोग का संडे। हमसे क्या पूछा गया कि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, सैटरडे। यानी कि कौन सा शुरू हो सकता है, तो हम लोग ये सैटरडे से शुरू हो सकता है। हम लोग का फ्राइडे, संडे और मंडे नहीं हो सकता। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जैसे 1 जनवरी 1900 को शुरू हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1900 को हम लोग 400 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा 3 हो जाएगा तो ये क्या आएगा, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर 3, यानी ऑर्डिनरी सेंचुरी 3 यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसका पहला दिन मंडे होता है और अंतिम दिन भी मंडे ही होता है। हमसे क्या पूछा गया कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी शुरू हो सकता है, तो वो दिन क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ना कि संडे होगा, वेडनेसडे होगा एंड फ्राइडे होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देखते हैं टाइप 6 और इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप 7। तो फ्रेंड्स ये है कैलेंडर का टाइप 7, जो कि लास्ट टाइप मैंने बताने जा रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप भी है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है और बहुत ही ज्यादा इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आफ्टर का केस और दूसरा पढ़ेंगे बिफोर का केस। जिसको मैंने सबसे पहले आफ्टर का केस लिखा है, बाद वाला केस लिखा है, आफ्टर दैट मीन्स बाद लिखा। तो बाद का केस में भी हम लोग का 2 केसेस होता है, एक होता है के बाद और दूसरा होता है से बाद। तो के बाद का मतलब होता है कि कहीं पे भी अगर किसी दिन से अगर के बाद लिखा गया, मतलब उस दिन का काउंटिंग आप नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि 10 के बाद गिनिए, तो आपको 10 को गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिखा गया है कि सोमवार से, तो सोमवार से अगर लिखा रहेगा, सोमवार से 2 दिन बाद अगर लिखा रहेगा तो सोमवार को आपको गिनने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे से अगर लिखा रहेगा तो उसको गिनना है, अगर के लिखा रहेगा तो उसको गिनने की जरूरत नहीं है। तो कहने मतलब है के बाद लिखा रहेगा उसको नहीं गिनेंगे, से बाद को हम लोग गिन करके काउंट करके चलेंगे। जिसको हम लोग यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखना। ये क्या है कि अगर के बाद लिखा रहेगा तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। के बाद लिखा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। लेकिन अगर से बाद लिखा रहेगा तो इसमें उतना ही दिन जोड़ते या घटाते हैं जितना की कहा जाता है, यानी कि इसमें उतना ही दिन जोड़ते या घटाते जितना की कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे के बाद के केस में, इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया आज फ्राइडे है,
तो आज के 65 दिन बाद क्या होगा। सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पे के लिखा हुआ, क्या लिखा गया, के लिखा गया, और यहाँ पे क्या लिखा गया, बाद लिखा गया। मतलब यहाँ पे के बाद लिखा गया, के के साथ क्या लिखा गया, ये बाद लिखा है, के साथ आपका बाद लिखा हुआ, के लिखा हुआ और बाद लिखा हुआ। तो के 65 दिन बाद, यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ लिखा है के लिखा गया, यहाँ क्या लिखा गया, के लिखा गया, और यहाँ पे आपका क्या लिखा गया, ये बाद लिखा गया। मतलब के साथ आपका क्या लिखा गया, ये बाद लिखा गया। यहाँ पे भी आपको देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया के है और यहाँ पे बाद है, मतलब यहाँ पे भी आपका के लिखा गया और यहाँ पे आपका बाद लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे के और बाद लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते क्या, उसमें हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। मतलब सबसे पहले जितना भी दिन हम लोग को दिया गया उसमें क्या करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, हो जाएगा 66। चूंकि हम लोग जानते हैं कि वीक में 7 डेज होता है, इसलिए इसको फाइनली हम लोग 7 से डिवाइड दे देना। यानी इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड देंगे तो हमको रिमाइंडर क्या आता है ये देखना है। रिमाइंडर इसको शेषफल बोला जाता है। तो हम लोग को 7 से अगर भागा देंगे तो 7 9 63 हो जाएगा और रिमाइंडर हम लोग का आ जाएगा 3। यानी कि रिमाइंडर हम लोग कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया। तो हम लोग क्या करना है, 3 जो हम लोग को दिया हुआ दिन है उसमें हम लोग 3 दिन ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग को फ्राइडे दिया गया उसमें हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे। मतलब ये फ्राइडे है, इसमें हमको 3 दिन ऐड करना है। कितना ऐड करना है फ्रेंड, 3 दिन ऐड करना है। तो फ्राइडे के बाद हो जाएगा सैटरडे, संडे और मंडे। मतलब इसका फाइनली जो दिन हम लोग का आएगा ये हम लोग का कहलाएगा ये मंडे। ये हम लोग का मंडे आंसर कहलाएगा। ये हो गया फाइनली आंसर फ्रेंड्स। तो इसी तरह से जैसे हम लोग ये क्वेश्चन को देख सकते हैं, लिखा गया है कि यदि आज मंगलवार है तो आज के 60 दिन बाद, के बाद लिखा हुआ है 60 दिन बाद। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हमको एक दिन ऐड कर देंगे, 61 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। कितना रिमाइंडर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 5। 7 8 56 रिमाइंडर आ गया 5। ये हम लोग का 5 रिमाइंडर आ गया। तो 5 अगर रिमाइंडर आ गया तो हम लोग जो दिया हुआ दिन है उसमें 5 दिन ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग का ये ट्यूसडे दिया गया, इसमें हमको 5 दिन ऐड करेंगे, या फिर हम 2 दिन माइनस भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वीक में 7 डेज होता है। अगर 4 दिन ऐड करना है तो आप 3 दिन घटा सकते हैं, 5 दिन ऐड करना है 2 दिन घटा सकते हैं। मतलब 2 दिन हम इसमें माइनस कर लेंगे। तो ट्यूसडे से पहले मंडे हो जाएगा और मंडे से पहले हो जाएगा संडे। मतलब इसका फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये संडे। ये मेरा फाइनल आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, के बाद वाला ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया कि आज मंडे है तो 120 के, तो आज के 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 120 दिन बाद अगर बोला तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 में एक दिन जोड़ेंगे, हो जाएगा 121, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से। कितना डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का रिमाइंडर आ जाएगा 2। रिमाइंडर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2। यानी कि हम बोल सकते रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 7 एकम 7 5 51 हो गया, 7 7 49 रिमाइंडर 2। तो हम लोग को 2 दिन आया तो फाइनली इसमें हम लोग 2 दिन ऐड कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। मतलब 2 दिन ऐड करेंगे, मंडे हो जाएगा, मंडे दिया गया, मंडे बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे बाद हो जाएगा वेडनेसडे। मतलब आंसर फाइनली हो जाएगा हम लोग बुधवार। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी दिन हम लोग को दिया रहता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको दिए हुए दिन में हम लोग जोड़ देते हैं, वो मेरा वैल्यू होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट आता है हम लोग से बाद। से बाद मतलब लिखा रहेगा कि सोमवार से 2 दिन बाद, मंगलवार से 2 दिन बाद। तो इसमें और भी आसान, मैंने क्या लिखा, इसमें उतना ही दिन जोड़ते या घटाते हैं जितना की कहा जाता है। यानी कि अगर 2 दिन बाद बोलेगा या 4 दिन बाद बोलेगा, जितना दिन भी बोलेगा उसको उतना ही दिन हम लोग जोड़ते या घटाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे यदि आज हम लोग को मंगलवार दिया गया तो बोला कि आज से, यहाँ क्या लिखा गया से, और यहाँ क्या लिखा गया बाद। तो बाद का केस में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे से बाद लिखा गया। बाद का केस में यहाँ पे से बाद लिखा गया। आपको फिर से बता दें, यहाँ पे क्या लिखा है, के बाद लिखा हुआ था, यहाँ पे से बाद लिखा हुआ था। से बाद लिखा हुआ तो हम लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको हम 7 से डिवाइड दे देंगे। जो दिन दिया गया उसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा दिए हुए दिन में हम ऐड कर देंगे, मेरा फाइनली वैल्यू आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम 40 को 7 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो मेरा आएगा 5। कितना आ गया फ्रेंड्स, 5 आ गया। तो 5 क्या करेंगे, 5 हम इसमें जाके 5 दिन ऐड कर देंगे, 5 दिन ऐड कर देंगे, या फिर -2 डेज भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि या तो आप 6 दिन जोड़िए या 1 दिन घटाइए, 5 दिन जोड़िए 2 दिन घटाइए, बात बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्यूसडे में से 2 दिन अगर घटा देंगे, ट्यूसडे से पहले मंडे होगा और मंडे से पहले संडे होगा। मतलब इसका फाइनली आंसर आपका संडे कहलाएगा। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, लिखा यदि आज फ्राइडे हो तो आज से 22 दिन बाद,
यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे हमको से लिखा गया और यहाँ पे क्या लिखा गया, बाद लिखा गया, यानी कि से में बाद का यूज हो रहा, से है और यहाँ पे क्या लिखा गया, बाद है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग 7 से डिवाइड दे देंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आएगा। जो रिमाइंडर आएगा उसी का काम होता है, क्योंकि हम लोग वीक में 7 डेज तो होते हैं, फिर तो 8वां दिन रिपीटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग 7 से डिवाइड दे देंगे, सप्ताह का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर 1 आया, तो हम लोग का 1 रिमाइंडर आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग को दिया गया दिन क्या है, ये फ्राइडे है, इसमें हमको एक दिन ऐड कर देंगे, मतलब फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे, ये मेरा फाइनली वैल्यू कहलाएगा, ये मेरा सैटरडे हो जाएगा, ये आंसर फाइनली। और इस तरह से फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल सकते हैं यदि आज सैटरडे हो तो आज से 50 दिन बाद कौन सा होगा, यहाँ पे भी हमको लिखा गया से है, यहाँ पे लिखा गया बाद है, मतलब से का केस में हम लोग का बाद लिखा गया, तो सीधा सीधी इसको हम 7 से डिवाइड दे देंगे, मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा, ये मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, और हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को दिए हुए दिन में जाके ऐड कर देंगे, मतलब ये सैटरडे दिया गया, सैटरडे दिया गया, सैटरडे में एक दिन ऐड करेंगे, तो सैटरडे के बाद हो जाएगा हम लोग का ये संडे, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, और ये हम लोग जो है ये आफ्टर का केस है, इसके बाद जस्ट आता है बिफोर का केस, जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है बिफोर का केस, जिसमें लिखा गया है बिफोर, तो बिफोर मतलब होता पहले, है ना, और इसमें बिफोर में भी आपके पास क्वेश्चन लिखा रहेगा के पहले या फिर लिखा रहेगा से पहले। तो पहले का केस में के पहले लिखा रहे या से पहले लिखा रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कहने का मतलब है के पहले लिखा रहे या से पहले लिखा रहे, दोनों का सेम वैल्यू होता है, और दोनों को ही हम लोग ले करके चलते हैं, यानी इसको हम लोग काउंट करके चलेंगे। जैसे लिखा रहेगा कि आज के 2 दिन पहले, तो हम आज को गिनेंगे, या फिर लिखा रहेगा आज से 2 दिन पहले, तो भी हम आज को गिनेंगे। जिसको फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया कि इसमें उतना ही दिन जोड़ते या घटाते हैं जितना की कहा गया है, इसमें है ना, उतना ही दिन जोड़ते या घटाते जितना की दिन कहा गया। हम लोग बात का केस में जो हम लोग से बाद वाला कंडीशन था, वही केस इसमें भी हम लोग को लागू करते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसमें उतना ही दिन जोड़ते या घटाते जितना की कहा गया। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को लिखा गया फ्रेंड्स कि यदि आज से 3 दिन बाद थर्सडे हो, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, यदि आज से 3 दिन बाद, हम लोग मान लेते हैं कि ये टुडे है, ये टुडे मतलब ये हम लोग का आज है, ये हम लोग का आज है, कोई दिन होगा यहाँ पे आज टुडे, है ना, कोई भी XYZ कोई भी दिन है, तो बोला गया कि आज से 3 दिन बाद मंगलवार है, आज से 3 दिन बाद, तो आज से 3 दिन बाद मतलब आज को काउंट करके चलना है, तो आज को काउंट करके चलना मतलब ये हो गया 1 दिन, ये हो गया 2 दिन, ये हो गया 3 दिन, 3 दिन बाद ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है मंगलवार, ये हम लोग को ट्यूसडे दिया गया है, ये हम लोग को ट्यूसडे जो कि हमको एक गिवन है, ये हमको दिया गया। आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद मतलब 1 2 3 दिन, 3 दिन बाद जो है ये हम लोग को मंगलवार दिया गया है। तो बोला बीते हुए कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीता हुआ कल ये हो गया, ये हो गया आपका ये बीता हुआ कल, अब बीता हुआ कल से बोला जा रहा, मतलब ये हम लोग काउंटिंग में आएगा। वही मैंने लिखा कि यहाँ पे बिफोर का केस में के पहले, यहाँ पे हम लोग को से लिखा हुआ, बीते हुए कल से यहाँ क्या लिखा गया, से लिखा गया। अगर यहाँ पे के भी अगर लिखा हुआ रहता तो भी हम इसको काउंटिंग करते, क्योंकि पहले का केस में के लिखा रहे या से लिखा रहे वो गिनती में आएगा। तो बोला बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले मतलब ये हो गया 1 दिन, ये हो गया 2 दिन, ये हो गया 3 दिन और ये हो गया 4 दिन। 4 दिन पहले ये दिन क्या होगा ये हमको बताना है। फ्रेंड्स फिर से बात को समझिए, ये हम टुडे मान लिए, लिखा गया आज से, है ना, लिखा आज से 3 दिन बाद, ये आज है, कुछ भी दिन होगा, आज से 3 दिन बाद 1 2 3 दिन, चूंकि आज से बाद का केस में आज अगर लिखा गया तो आज को हम गिनेंगे, आज से 3 दिन बाद 1 2 3 दिन, 3 दिन बाद का दिन हमको दिया गया मंगलवार है। तो बोला बीते हुए कल से 4 दिन पहले, बीता हुआ कल ये होगा, बीता हुआ कल से 4 दिन पहले, चूंकि पहले का केस में के लिखा रहे से लिखा रहे काउंट होगा, इसलिए गिनती केस को 1 2 3 दिन 4 दिन, 4 दिन पहले दिन कौन सा था ये हमको बताना है। तो हम लोग नॉर्मली भी इसको हम बैक आ सकते हैं फ्रेंड्स, हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्यूसडे है तो ट्यूसडे से पहले मंडे होगा, मंडे से पहले संडे होगा, संडे से पहले सैटरडे होगा, सैटरडे से पहले फ्राइडे होगा, फ्राइडे से पहले थर्सडे होगा, थर्सडे से पहले वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे से पहले हम लोग का ये मंडे होगा। मतलब फाइनली आंसर हम लोग का ये हो जाएगा मंडे, ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
ये एक प्रोसेस है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां से यहां तक आप डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस कहने में अलग हुआ, जैसे कि यहां से आप देखेंगे, यहां से यहाँ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइनली 8 हो गया, डिवाइड दे देंगे 7 से, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, ये 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 हो गया। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर हमको पीछे अगर आना है तो घटाना है, और अगर आगे जाना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर हम लोग को आगे अगर जाना है, आगे अगर बढ़ेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, और अगर पीछे अगर जाना है तो हमको रिमाइंडर को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो चूंकि हमको एक रिमाइंडर आया, ये हमको दिया गया है कि ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे में अगर हम एक दिन अगर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो मंडे आ जाएगा। ये भी एक दूसरा प्रोसेस है, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, यानी हर हाल में मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मंडे आएगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि यदि आज से 2 दिन बाद सैटरडे है ना, संडे हो, आज से 2 दिन बाद, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे टुडे है जो कि आज है, तो आज से 2 दिन बाद सैटरडे है ना, संडे है, आज से 2 दिन बाद, तो आज से 2 दिन बाद यानी एक दिन ये होगी, आज से 2 दिन बाद यानी एक दिन, 2 दिन बाद जो है ये हम लोग को दिया गया कि ये संडे है, ये हम लोग को संडे दिया गया जो कि हमको ये गिवन है। आज से 2 दिन बाद संडे है, तो पूछा गया कि आज से 8 दिन पहले कौन सा दिन था। आज से कितना दिन पहले, 8 दिन पहले। तो आज से 8 दिन पहले मतलब ये हो गया, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 दिन पहले। यानी आज से 8 दिन पहले, आज से 8 दिन पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन पहले कौन सा दिन था ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इधर नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कहने में अलग हुआ, जैसे यहां से हम लोग ये 1 का डिफरेंस हुआ, यहाँ से 2 का डिफरेंस हुआ, ये 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि यहां से आगे डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स कि ये जो 10 हुआ इसको हम लोग 7 से डिवाइड दे देंगे, तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3 आ जाएगा। अब हम लोग करना क्या है, 3 दिन हम लोग को माइनस करना है। जो हम लोग को दिया हुआ दिन है उसमें हमको क्या करना है, 3 दिन माइनस करना है। मतलब ये हुआ कि संडे में अगर हम 3 दिन अगर माइनस करेंगे, संडे में अगर 3 दिन माइनस करेंगे, क्योंकि हमको पीछे जा रहे इसलिए घटाने की जरूरत पड़ रहा है, अगर आगे जा रहे तो हमको प्लस करने की जरूरत पड़ता है। तो संडे में अगर हम 3 दिन घटा देंगे, संडेस पहले हो जाएगा हम लोग का सैटरडे, सैटरडेस पहले हो जाएगा फ्राइडे, और फ्राइडेस पहले हो जाएगा थर्सडे। मतलब ये जो दिन हम लोग कहलाएगा ये हम लोग का हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग थर्सडे। यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा थर्सडे। तीसरा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें लिखा गया है कि यदि मेरा जन्म मंडे को हुआ तो तथा मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है, तो मेरे भाई का जन्म किस दिन हुआ। तो बोल सकते हैं मेरा जन्म जो है मंडे को हो, यानी कि ये मैं हूं, यानी कि बोल सकते हैं ये मैं हूं, मैं यानी मैं, और मेरा जन्म कब हुआ, मंडे को, मेरा जन्म हुआ मंडे को, मेरा जन्म मंडे को हुआ, तथा मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है। मेरा भाई मुझसे क्या है, 60 दिन बड़ा। अच्छा देखिए, मेरा भाई अगर हम मुझसे अगर 60 दिन अगर बड़ा है, मतलब वो पहले पैदा हुआ, वो हमसे बड़ा है, मतलब वो पहले पैदा हुआ। अगर हमसे छोटा होता मतलब वो हमसे बाद में पैदा हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वो 60 दिन बड़ा है। तो 60 दिन बड़ा है मतलब मेरा भाई मुझसे 60 दिन बड़ा है। मतलब यहाँ पे ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो दिख रहा है वो कितने दिन का लिखा हुआ, 60 दिन का डिफरेंस, यानी कि 60 दिन बड़ा है। तो 60 दिन बड़ा है, तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है कि इसको हम लोग 7 से डिवाइड दे देंगे। कितना डिवाइड दे देंगे, 7 से डिवाइड दे देंगे। 7 से अगर हम लोग डिवाइड दे देंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 आ गया। अब मेरा जो यहाँ पे मेरा जो जन्म हुआ ये मंडे को, ये मेरा गिवन है, ये दिया हुआ है कि मेरा जन्म मंडे को हुआ, जो कि गिवन है, और हमसे पूछा जा रहा कि मेरा भाई का जन्म किस दिन हुआ। तो ये 4 दिन जो आया है, अब ये बताइए कि इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये मेरा दिया हुआ और ये मेरा फाइंड करना है, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा भाई जो है वो बड़ा है, बड़ा मतलब पहले जन्म लिया, और पहले की ओर अगर हम जाते हैं तो रिमाइंडर को घटाना पड़ता है। पहले अगर जाएंगे तो क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटाएंगे, और अगर आगे का बढ़ना हो तो रिमाइंडर को जोड़ते हैं। यानी मतलब है कि यहाँ पे ये जो मंडे जो दिया गया, इसमें हमको 4 दिन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 4 दिन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या फिर हमको 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। दोनों काम कर सकते हैं, या तो 4 दिन घटाइए या तो 3 दिन जोड़िए।
तो हम 3 दिन अगर जोड़ देते हैं तो मंडे के बाद हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। यानी कि ये मेरा फाइनली मेरा भाई का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो थर्सडे को हुआ। ये मेरा हो जाएगा फाइनली आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है, और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं बता देता हूं, और उसके बाद है ना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है।